हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, जो कि सेकंड चैप्टर में पढ़ा रखा था, फिर भी इस चैप्टर में भी पढ़ाने वाला हूं। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में शो होता है। इसका कुछ कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है ये आज आप समझ लीजिए और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में आपको इनबिल्ट मिलने वाला है। एकदम इनबिल्ट फीचर है ये, ऐसा चीज जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व दिया है, मान लो 1 लाख का। ठीक है, रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड जोड़ो आ जाएगा सब चीज सेम। बाप रे बाप, इतना खतरनाक था क्या? हमला तो बहुत खतरनाक किया भाई। ठीक, तो WCR ले लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड का भी यही ट्रीटमेंट होगा, नाम सेम सेम, उसका सोचे छोड़ क्या क्या बार बार करें। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है? एसेट साइड में भी एक प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। ठीक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। फिलहाल इतने चीज को लेके समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक बात बताओ, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लेते हैं 50,000, 80,000, ठीक, 40,000, 1 लाख, 50,000। देखो ये बैलेंस शीट का ना एक्सट्रैक्ट है, मान लो क्या है एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट टैली होगा भी नहीं है, क्योंकि पूरा फुल बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट, एक पार्ट है बैलेंस शीट का, बस समझाने के लिए बैलेंस शीट बनाया। तो एक बात बताओ, 2 पार्टनर है ए एंड बी, ये तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहाँ नया पार्टनर आ रहा है। ए और बी कड़ी धूप में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पैसा कमाए, पैसा कमा के जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपया डाले। जनरल रिजर्व में पैसा डालने का मतलब कि मैंने यहाँ पैसा रखा है कि कल को कुछ भी अनहोनी होता है, कुछ भी ऐसा चीज होता है जो मैंने सोचा नहीं था, तो मैं ये पैसा निकालूंगा और उसमें यूज करूंगा। जैसे आपके घर वाले लोग कुछ पैसा जमा करके रखते हैं, क्योंकि कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल इशू आ जाए, किसी का एडमिशन कराना पड़े, बहुत सारी चीज, तो आपके पास उतना पैसा पहले से है। ये 1 लाख रुपया किसने बनाया? ए और बी ने। अगर नए पार्टनर सी के आते समय आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, मान लो ये 1 लाख का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, एज इट इज चलते रह गए, तो कल को सी की भी तो हिस्सेदारी बन जाएगी उस 1 लाख में, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो ऐसा है, जब भी नया पार्टनर सी आएगा, ए एंड बी बोलेगा ऐसा है जल्दी से जो रिजर्व हुआ है बांट लो, नहीं तो सी आएगा तो सी को भी उसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो बेटर है उसके आने से पहले, वो आ रहा है, 1 लाख का रिजर्व है, आपस में बांटो, काम खत्म करो, कल को सी ना मांगे उसमें से, या सी को ना देना पड़े, क्योंकि ये हमारे मेहनत का रिजर्व है। बात समझ में आया? तो ये रिजर्व कब बना था? पहले बना था। कौन बनाया था? ए और बी बनाए थे। पहले बना था तो रेशियो भी कौन सा होगा? पहले वाला। पहले वाला मतलब ओल्ड रेशियो, यानी बटेगा भी ओल्ड रेशियो में। तो यानी लायबिलिटी साइड में जितना भी आइटम है, ये सारा का सारा ना पार्टनर्स को बांट देना, सीधी बात, सारा का सारा किसको बांट देना? पार्टनर्स को। अब यह पीएल अकाउंट लिखा हुआ है, ये जो पीएल अकाउंट है ना, यह कभी कभी बैलेंस शीट के बाहर लिखा हो सकता है, तो यहाँ सीआर लिखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, यानी यह है तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर पीएल कभी आज तक आपने बैलेंस शीट में देखा ही नहीं, कि बैलेंस शीट में पीएल कहाँ से आ गया? क्योंकि बैलेंस शीट में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देता है? कैपिटल में ऐड कर देता है, और बैलेंस शीट में सीधे कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल के अलावा पीएल लिखा हुआ है, ये कैसे? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जो अपने पार्टनर्स को अभी तक बांटा ही नहीं था, बांटना भूल गए थे, ऐसा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो ये बताओ, इसका फायदा क्या हम सी को देंगे? भैया ये तो प्रॉफिट इन दोनों को बांटना चाहिए था, इन दोनों बांटना चाहिए था, क्या इसका फायदा इसको देंगे? इसके आते ही तुरंत ये पैसा किसमें बांट देंगे? अब ए और बी में बांट देंगे। बात समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी दिया है, ये क्या है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी ये लॉस है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जो आपने पार्टनर से लेना था, लिए नहीं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर का, प्रचार का खर्चा आपने पे किया था, जिसका भुगतान कौन करेगा? पार्टनर करेगा। तो आप जब उसके आने से पहले सारा का सारा मालदार वाला चीज अपने बांट रहे हैं, तो ये बंदा बोलेगा ना कि ये एक काम करो, ये नुकसान भी अपने बांटो, नुकसान भी खुद लो।
ये प्रचार का पैसा भी तुम पहले खुद दो, तब हम आएंगे। बात समझ में आया? फायदा भी आप ले रहे हैं तो नुकसान भी कौन झेलेगा? पुराना पार्टनर ही झेलेगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है? वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कुछ 4-5 केसेस है, मैं अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ समझ लो करना क्या है। जर्नलिज्म मान लो, जर्नलिज्म है, ठीक, क्या करना हम लोग को? ये क्या हुआ? जर्नलिज्म मान लो, तो जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू, ये भी पुराने पार्टनर मान लो, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख का था, दोनों में हम कितना बांट दिए? 50,000 50,000। सिंपल सी बात। WCR का भी वही एंट्री होगा, IFR का भी वही एंट्री होगा, PL का भी वही एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। WCR और IFR का कुछ केसेस है, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, कौन देगा पैसा? नुकसान है, पैसा कौन देगा? पार्टनर देगा, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका डिटेल वीडियो मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ, अगर डिटेल में बहुत सारा समझना हो तो एक बार सेकंड चैप्टर वाला वीडियो देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 लाख का नुकसान, इसका भुगतान कौन करेगा? ए और बी इक्वली करेंगे। बात समझ में आएगा? तो सेम एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंस का भी होगा। मान लो यहाँ पर कोई गुडविल है, ये गुडविल कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल। रिजर्व में नहीं आता, परचेज गुडविल अलग होता है। परचेज गुडविल का पैसा क्या सी देगा? नहीं देगा। सी बोले भैया आप लोग खरीदे थे, उसका भुगतान भी आप करो, यानी राइट ऑफ करो। तो इसकी भी एंट्री ऐसी बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपने गुडविल वाले वीडियो में देखा होगा, इसका एंट्री देखा था कि नहीं? क्लियर है? तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। समझ में आ गया होगा? लायबिलिटी वाला पार्टनर्स को देना है, एसेट साइड वाला जो ये आइटम है ये पार्टनर से लेना है, बस। बाकी इतना ही आइटम, यही आइटम को याद रखिएगा, और इसी आइटम का हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी मैं पूछूंगा कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम जिसका ट्रीटमेंट करना है, तो आप इन सब आइटम में देखिएगा कोई ऐसा आइटम है जिसका ट्रीटमेंट होना है कि नहीं होना। यही सारे आइटम्स है जिसका ट्रीटमेंट होना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। लीला मीता आर पार्टनर्स वर पार्टनर इन ए फॉर्म, कितना रेशियो है? 5:3। सॉल्यूशन, ऑल रेशियो किसका किसका? लीला और मीता का, ठीक है। लीला और मीता का कितना है? 5:3, ठीक। ऑन 1 अप्रैल 2024 डे एडमिटेड ओम एज ए न्यू पार्टनर, किसको एडमिट कर दिए? ओम को, ठीक। ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,60,000 इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में कितना दिखा दिया बच्चा? जर्नलिज्म में सर दिखा दिया, जनरल रिजर्व में दिखाया कितना? 2,40,000। नहीं 1,60,000। जर्नलिज्म में कितना दिखा दिया? 1,60,000, ठीक। एंड 2,40,000 CR इन प्रॉफिट एंड लॉस। CR का मतलब ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट CR इसमें दिखा दिया कितना? 2,40,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन ओम्स एडमिशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। नया रेशियो कितना? 5:3:2। ओम आ रहा है तो लीला मीता क्या करेंगी? भैया ये पैसा उन्होंने छुपा के बचा के रखा था, तो क्या ओम को इसमें शेयर देंगे ना? ओम के आते ही ये जर्नलिज्म आपस में बांट लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी आपस में बांट लेंगे। डेट कब है? 1 अप्रैल 2024। आपको जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्लास 11 में आपने किए थे, किया था बच्चा? ऐसा कुछ एंट्री होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कब है डेट? 1 अप्रैल 2024। तो डेट डाल देना 2024 1 अप्रैल, ठीक है। जर्नलिज्म और PL अकाउंट है, दोनों को एक साथ भी बांट सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों को मर्ज करके बांट सकते हो, अलग अलग बांट, क्योंकि बांटना तो पुराने पार्टनर को ही है, और बांटना पुराने रेशियो में ही है। नए पार्टनर में तो ना नए पार्टनर को बांटना ना नए रेशियो में बांटना, क्योंकि पुराना माल पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। तो जर्नलिज्म को पहले बांटना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? 1,60,000 का। टू कौन कौन है? लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीतास कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 पुराना रेशियो कितना? 5:3। 5 + 3 कितना हो गया? 8। 1,60,000 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाता है? 8 है ना? हाँ, 8 × 16 यानी 20,000। 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 1,00,000,
फिर 20 को तुम फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 60,000। ठीक है, फिर सेम 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दिखा रहा है कितने का, 2,40,000 का फायदा है। तो ये फायदा भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के खाते में बांट देंगे। टू लीला, टू मिता, कितना है 2,40,000। 2,40,000 को भी 8 से डिवाइड करो, 8 3 24, तो कितना कितना हो जाएगा, 5 से 1.5 लाख, फिर 3 से 9, 90,000। बात समझ में आया, 1.5 लाख और 90,000। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला सवाल। राम मोहन और पार्टनर ने फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। किस रेशियो में बांट रहे हैं, 4:1। कौन कौन, राम एंड मोहन। पुराने पार्टनर 4:1। नया पार्टनर कौन आ गया, डेट में सोहन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। किसको एडमिट किए, सोहन को। सोहन को एडमिट किए कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे आर फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। न्यू रेशियो कितना है, 4:2:3। The PL account on the date of admission, PL account on the date of admission showed a balance of 32,000 debit, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब नुकसान दिखा रहा है, कितने का, 32,000 का। द फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ 1 लाख। फर्म के पास रिजर्व था कितने का, रिजर्व था कितने का बच्चा, 1 लाख का। तो रिजर्व पार्टनर से बटेगा और नुकसान पार्टनर से लिया जाएगा। कौन सा पार्टनर, पुराने पार्टनर। सोन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर गुडविल। जो नया पार्टनर आ रहा है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने का ला रहा है, 60,000 का। यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया। शो योर वर्किंग क्लियरली, क्या बोला, पहली बात तो वर्किंग क्लियरली शो करने के लिए, और उसके बाद क्या बोला है, शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव द ट्रांजैक्शन। जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला गया। एक बच्चा यहाँ पे ना कैपिटल फिक्स नहीं बोला है, यहाँ बोला है दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वो फिक्स किए हैं। तो ये इस फिक्स को ना करंट अकाउंट मत समझ लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट और फिक्स बोला जाएगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स बोला जाएगा तब वो करंट अकाउंट होगा। बात समझा, ये तो रेशियो की बात हो रही है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर से बांटा जाता है कौन से पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यानी यहाँ पे अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। राम का और मोहन का। राम का ओल्ड रेशियो कितना है, 4:1 है, यानी अपन 4/5। मोहन का 1/5। अब न्यू रेशियो कितना है, 4:2:3। 4 + 2 7, 7 + 3 10। 10 होता है नहीं, 4 + 2 6 है, 4 6 6 + 3 9 9 है भाई। तो 4/9 2/9। तो यहाँ पे एलसीएम जो है 9 × 5 45 45। 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, 9 जा 9, 5 2 जा 10। यहाँ पे आ गया तुम्हारा 16/45, और यहाँ पे आ गया -1/45। माइनस आ रहा है, यानी ये बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बात समझ में आया, यानी मोहन भी गेन कर रहा है, बस सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, राम। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल भी बस उसी को मिलेगा। तो एक काम करो, पहले पीएल अकाउंट डेबिट जो है इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग। पीएल अकाउंट डेबिट है, नया पार्टनर का वो लॉस बांटेगा, नहीं बांटेगा। नया ये लॉस कौन कौन बांटेगा, पुराने पार्टनर। यानी पुराने पार्टनर का खाता क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है, 32,000 का। ठीक है, कितने का है, 32,000 का। 4:1 यानी 5, यानी 25,600, 25,600, 6,400 हो रहा, 25,600 और 6,400। कोई दिक्कत। अब दूसरा है रिजर्व। रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। ये तो पार्टनर से बांटना हमको, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम लिख देता हूँ बस, टू मोहन। कितना, 1 लाख। ठीक है, 80,000, 20,000। 4:1 है ना, हाँ 4:1 तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 80,000 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नया पार्टनर गुडविल लेके आया, पीएम फॉर गुडविल लेके आया,
कैपिटल तो नहीं बताया इसका, बस गुडविल बताया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये सारा एंट्री मैंने पिछले यहाँ से जो एंट्री बनाने जा रहा हूँ ये पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। पैसा आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड में पैसा आ रहा है, इसलिए डेबिट साइड में कितना पैसा आ रहा है, 60,000। कितना आ रहा है, 60,000। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया किस लिए था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो बस एक ही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो बस एक ही है। कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बस राम। तो पैसा किसको मिलेगा, बस राम को, कैपिटल अकाउंट को। लेकिन एक और पार्टनर, पुराना पार्टनर जो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी पैसा इसको भी देना पड़ेगा गुडविल का। जितने से ये फायदा कर रहा है, जितने से इसको फायदा हो रहा है, इतना फायदा ये अब राम को देगा, क्योंकि राम अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है। नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा था तो पैसा देगा ही, पुराना पार्टनर भी गेन करने लगा था, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अकेले सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, राम। तो नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आया, 60,000। अब मोहन कितना देगा, अब ये नहीं पता, मोहन कितना देगा ये नहीं पता। तो हम यहाँ पे निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो फर्म का गुडविल निकालेंगे हम किसके बेसिस पे, ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको। फर्म का गुडविल निकालेंगे किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे निकालेंगे बच्चा, रुको अलग पार्टीशन कर देता हूँ। फर्म का गुडविल किसके बेसिस पे निकालेंगे हम, फर्म का गुडविल निकालेंगे हम लोग इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सोहन के प्रीमियम फॉर गुडविल के बेसिस पे। तो सोहन का गुडविल कितना है, सोहन का गुडविल है 60,000। कितना बच्चा, 60,000। सोहन का गुडविल है 60,000। कोई दिक्कत, 60,000 है, ये ला जाएगा क्लियर, 60,000। सोहन का गुडविल है तुम्हारा कितना, 60,000। और सोहन का शेयर कितना, देखो सोहन का शेयर कितना, सोहन को 1/3 शेयर दिया गया, 1/3 का उसने 60,000 लाया, यानी 3 का 1 हिस्सा 60,000। टोटल 3 हिस्सा तो फर्म का गुडविल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 3/1 को हम उल्टा कर दो, 1/3 को उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो, 6/18 यानी 1,80,000। फर्म का गुडविल कितना हो गया, 1,80,000। बात समझ में आया कि नहीं आया, 1,80,000। 1/3 उसका शेयर है, 3 का 1 हिस्सा। गुडविल कितना लाया, 60,000, यानी 3 का 1 हिस्सा लाया ना वो, 3 का 1 हिस्सा। तो टोटल 3 हिस्सा निकाल दो, इंटू इसको उल्टा कर दो, 3/1 कर दो, यानी फर्म का गुडविल कितना आ गया, 1,80,000। 1,80,000 फर्म का आ गया। तो मोहन का निकाल लो, 1,80,000 का ये भाई साहब कितना गेन किए हैं, 1/45, 1/45, 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000। बात समझ में आया? तो यानी मोहन 4,000 देंगे और टोटल राम को मिलेगा कितना, 64,000। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्योंकि सारा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन, रिजर्व वगैरह सब कुछ एक साथ मर्ज हो जाएगा बच्चा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर? धन्यवाद।